एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का अंकुर अपडेट्स यूट्यूब चैनल में। आज 8 जनवरी है और आज भी यूपी पुलिस का डीवीपीएससी चल रहा है। अभी मैं आगरा पुलिस लाइन पे गया था, जहाँ पे बच्चों से बात करा कि किस तरीके से आज डीवीपीएससी चल रहा है, किस चीज़ में लड़कों को बाहर किया जा रहा है, ऐसे कौन से लड़के हैं जिनको लंबाई में बाहर किया जा रहा है या फिर सीने में बाहर किया जा रहा है या फिर वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बाहर हो रहे हैं। सारी चीज़ की जानकारी आपको वीडियो के अगले पार्ट में मिलेगी। इसके लिए आपको ये वीडियो देखना पड़ेगा अगर आपका डीवीपीएससी आने वाले दिनों में चाहे आगरा पुलिस लाइन में हो चाहे यूपी के किसी भी जिले में हो। चलो एक बार ध्यान से जानते हैं कि किस तरीके से यहाँ हो रहा है। जब से लखनऊ सेंटर के बारे में बच्चे सुने थे कि मैक्सिमम ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट को जनरल में डाल दिया जा रहा है, तब से बच्चे बहुत ही ज्यादा डर गए थे। जनरली क्या होता है, जो चीज़ हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है उस चीज़ को लेकर हम कुछ ज़्यादा ही संजीदा हो जाते हैं, मतलब कुछ ज़्यादा ही उस चीज़ को लेकर टेंशन में पड़ जाते हैं। और बात जब खुद की हो तो ऑब्वियस सी चीज़ है कि होना भी चाहिए भाई। पहले ही डर था कि डीवीपीएसटी है, लंबाई में बाहर ना हो जाए, सीना में बाहर ना हो जाए, वहाँ जाके कुछ अलग ही देखने को मिल गया। सुनने में तो ये भी आ रहा था कि वहाँ पे कुछ अधिकारी थे जो बच्चों को जबरदस्ती 2-2 घंटे बैठाए थे लखनऊ सेंटर पे, उन्हें जबरदस्ती माफ़ीनामा लिखवाए, ये कहे कि अगर तुम ये करोगे तो मैं तुम्हारे ऊपर एफआईआर डाल दूंगा, तुम्हारी ज़िंदगी चौपट हो जाएगी। मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें सुनने में आई और ये सारी चीज़ें कैंडिडेट के द्वारा ही बताई गई थी। इसमें कितनी सच्चाई है कितनी नहीं, आप लोग इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझ सकते हो, क्योंकि आप एज अ कैंडिडेट जाते हो तो आपको जो चाहे वो डरा धमका सकता है। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि प्यार से अपनी चीज़ों को सही तौर से फाइनल करा लेना। बाकी ये सारी चीज़ें कहने वाली बात नहीं है, लेकिन ये सारी चीज़ें बिल्कुल गलत हैं। अगर आप अधिकारी हैं तो आपको हर चीज़ को बहुत अच्छे से डील करना चाहिए। जो बच्चा पहले ही डरा है उसे उतना डराओगे तो क्या मतलब निकलता है उस चीज़ का, फिर तो कोई मतलब ही नहीं है। तो जब से लखनऊ में बच्चे बाहर हो रहे थे तब से पूरे राज्य में हंगामा हो गया था। मतलब भर्ती बोर्ड पे भी लड़के पहुंच गए हैं, कुछ लड़कियों को बाहर किया जा रहा है जिनकी शादी हो गई थी, उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जो जाति प्रमाण पत्र है उसको माना ही नहीं गया। भाई अगर आप प्रैक्टिकली चीज़ों को देखोगे तो खुद ही सोचो कि अगर आपका पूरा एड्रेस किसी और गांव का है और जाति प्रमाण पत्र किसी और गांव से बनाने के लिए कहा जाए तो कौन लेखपाल रिपोर्ट लगाएगा। ये भी तो ध्यान दो। अगर ऐसा था तो आपको ऑर्डर देना चाहिए था कि भाई लेखपाल रिपोर्ट लगा देना जो लड़कियां शादीशुदा हैं। ये भी एक एडवाइजरी जारी कर देना चाहिए था, लेकिन क्या कर सकते हैं। फिलहाल आप लोग अपना जो एप्लीकेशन है वो भर्ती बोर्ड पे पहुंचा दो। और एक चीज़ ध्यान रखना कि वहाँ हो सकता है वैसे रिसीविंग ना मिले तो आप उसको स्पीड पोस्ट जरूर कर देना अपनी समस्या लिख के, ताकि वहाँ पहुँचेगा और उस चीज़ को लिखित तौर पे रिसीव किया जाता है, उसकी गारंटी रहती है। तो उसे अगर आप भेज दोगे तो आगे की चीज़ें हो सकता है आपके पक्ष में आए। कुछ भी हो सकता है भाई, ये आपको पता है गवर्नमेंट जॉब है। अगर पेपर लीक होने के बाद कैंसिल हो सकता है तो बहुत सारी चीज़ें दोबारा हो सकती हैं। फिर से हम पॉइंट पे आते हैं क्योंकि ये जरूरी है जानना। तो जिनका भी डीवीपीएसटी कल है, पहले वो लोग इस वीडियो को देखें जिसमें कैंडिडेट ने खुद बताया कि किस तरीके से लोगों को यहाँ पे डीवीपीएसटी में बाहर किया जा रहा है या फिर किस तरीके से लोग फिट हो रहे हैं। अभी मैं मौजूद हूँ आगरा पुलिस लाइन पे। आज आपको पता है कि यूपी पुलिस का डीवीपीएसटी हो रहा है, बहुत सारे सेंटरों पे भी चल रहा है और आगरा पुलिस लाइन में भी चल रहा है। यहाँ आज भी ओबीसी के कैंडिडेट को बुलाया गया है और एक बार कैंडिडेट से भी जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से आज डीवीपीएसटी हुआ। तो ये भाई अभी डीवीपीएसटी करा के बाहर आ रहे हैं और इनसे एक बार पूछने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से डीवीपीएसटी हुआ। तो भाई सबसे पहले अपना परिचय बताओ। मेरा नाम अजय कुमार है और मैं बच्चगांव मथुरा का निवासी हूँ। अच्छा, मथुरा से आए हो। तो डीवीपीएसटी हो गया तुम्हारा? चलो, पास हो गया कि नहीं? कैसे पता चला कि पास हुए? नहीं, वहाँ पर लास्ट में वेरीफाई कर दिखा रहे थे। अच्छा, उस पे जिस पे साइन करवाए होंगे। साइन करवा रहे थे, वहाँ पर दिखा था। ठीक है, क्या क्या चीज़ें चेक हो रही हैं? अंदर जाते हैं तो पहले वो डॉक्यूमेंट वगैरह सब सीरियल से लगवाते हैं। अच्छा। और फिर अंदर जाके वो ओरिजिनल और डुप्लीकेट है उन्हें अलग अलग करके एक बार चेक कर लेते हैं। और फिर उसके बाद हाइट और चेस्ट नापते हैं। उसके बाद बता देते हैं। तुम्हारी लंबाई कितनी बैठी? मेरी लंबाई बैठी 1 अच्छा, लंबाई ज़्यादा टाइट नाप रहे हैं कि नॉर्मली है? नहीं, टाइट ही नहीं। अच्छा, आज टाइट नाप रहे थे। इसमें तुम्हारा किस पैनल में था? 1 2 3? सेकंड। अच्छा, सेकंड में था। कोई ऐसा बाहर हो रहा है डॉक्यूमेंट में? नहीं, डॉक्यूमेंट में तो कोई बात नहीं हो रहा। लंबाई में ही थोड़े बहुत बच्चे बाहर होते हैं। अच्छा, लंबाई में। और सीना में कोई बाहर हुआ? सीना में भी नहीं। अच्छा, अभी तक तो हुआ नहीं था जब तक मैं आया था। अच्छा, तुम्हारा कब हुआ है? कितने बजे खत्म हो गया था? अभी हुआ है, मैं अभी निकला हूँ। अच्छा, अभी निकले। चलो भाई, धन्यवाद बताने के लिए। कुछ लड़के नहीं बता रहे थे, उनसे बात करने का प्रयास किया। ये लड़का बड़ा हिम्मत करके बताया कि अरे मैं तो अपना फ़ोटो भी खुद से नहीं खींचता हूँ, आप वीडियो में कैसे मुझसे बुलवा लोगे। मैंने कहा भाई कोई दिक्कत नहीं है, मैं वीडियो बना दे रहा हूँ। खैर अच्छी बात है, बताने से आप लोगों तक ये बातें पहुँचती हैं, थोड़ा सा दिमाग फ्रेश होता है कि चलो डरने की ज़रूरत नहीं है। ये आप स्क्रीन पर जो वीडियो देख रहे हो, इस लड़के को लंबाई में बाहर कर दिया गया था। मेरी हिम्मत ही नहीं हुई कि मैं पूछूं यार कि कैसे क्या हुआ, क्योंकि एक होता है ना कि आप सफल होते हो तो आप बताने में भी इंटरेस्ट लेते हो। ये पूछना भाई किस तरीके से आप बाहर हो गए, मुझे लगा कि कैमरे पे उसे नहीं लेना चाहिए।
वो बता रहा था मेरी लंबाई घर पे 167 आ रही थी, यहाँ पे 166 नाप दिया उन्होंने। सॉरी, वो बता रहे थे कि मेरी लंबाई 168 आ रही थी, घर पे यहाँ 167 नाप दिए, मतलब 1 सेंटीमीटर कम नाप दिए। वो लड़का थोड़ा हाइट में छोटा लग भी रहा था। खैर उसकी लंबाई छोटी है, उसमें उसका कोई रोल नहीं है, वो किस तरीके से उसको बड़ा करेगा। लेकिन वो ये बता रहा था कि थोड़ा आज ज़्यादा टाइट नाप रहे थे पैनल नंबर 2 में, तो इसे डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। मेरे कहने का मतलब, आपका लक अगर आपके साथ है ना, तो कोई भी कुछ भी करे आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो आप बिना डरे आइएगा, बस सही तरीके से खड़े होने के, बस सही तरीके से वहाँ पे खड़ा होइएगा, कोई कुछ भी कहे। अगर आप सही तरीके से खड़े हो गए और 168 उस पे लंबाई आपकी दिख गई, तो कोई भी माई का लाल आपको बाहर नहीं कर सकता है। ये मैं लिख के आपको देता हूँ। तो जिनका भी DVPST यहाँ है, वो लोग आराम से पहुँचे, सब डॉक्यूमेंट लेके जाइएगा, कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। आप लोगों को मैं एक बार फिर से क्लियर कर दूं कि शुरुआत में मैंने वीडियो बनाया था, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो वो वीडियो देख के कह रहे हैं कि सर डॉक्यूमेंट कौन कौन सा लेके जाऊं। वो कह रहे हैं कि सर जो एफिडेविट है वो किस फॉर्मेट का बनेगा। तो मैं उन लोगों को दोबारा कहना चाहूँगा कि भाई उस समय ऐसी चीज़ें होती थी, इस वजह से वो उस तरीके से बनाया गया है। अपडेटेड वीडियो आपको देखना पड़ेगा जाके चैनल पे, जहाँ आपको पता चलेगा किस किस डॉक्यूमेंट को लेके जाना है। अगर नहीं देखना चाहते हो तो आप अपने एडमिट कार्ड का सभी पेज पढ़ लेना, वहाँ सारी चीज़ें एकदम क्लियरली लिखी हुई हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेके जाना है। वहाँ वो सारी चीज़ें लिखी हुई हैं कि किस कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा, ठीक है। चेकलिस्ट कहाँ से मिलेगी, ये सारी चीज़ें उस पर क्लियर वे में लिखी है, बस शुरू से अंत तक आप पढ़ लेना, वो सारी चीज़ें लेके जाना, ठीक। तो उससे बहुत ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है। बाकी जिनका भी DVPST आगे है, वो लोग तो अपने DVPST की तैयारी के, वो तो अपने DVPST को लेकर चिंतित हैं ही, उनको भी डरने की ज़रूरत है जिनकी दौड़ नहीं बन पाई है, क्योंकि आपको पता है कि फरवरी के लगभग मिड फरवरी के बाद रनिंग कभी भी हो सकती है। तो अब आपके पास काफ़ी कम समय है, अगर आप मेहनत नहीं करोगे तो बाहर हो जाओगे। ये मैं क्लियर कह दे रहा हूँ, क्योंकि ठंड के टाइम में जितना फ़ायदेमंद होता है मौसम, उतना ही नुकसानदायक होता है। शरीर इतनी ठंडी होती है कि हम उठ ही नहीं पा रहे हैं। कुछ लोग तो अभी इसी चीज़ के टेंशन में है कि सर सुबह तो नींद ही नहीं खुल पा रही, उनको ये लग रहा है कि सुबह जाना ही ज़रूरी होता है दौड़ करने के लिए। भाई आप किसी भी टाइम जा सकते हो, तो थोड़ा सा एनर्जी वेस्ट करो, अब बाहर निकलो, जी जान लगाओ, बचा के कहाँ ले जाओगे। भाई इतना मेहनत एग्जाम में दिए हो, तो अब रनिंग में भी देना पड़ेगा। ग्राउंड में देखो लड़के कितने दौड़ रहे हैं। वो अलग चीज़ है कि DVPST में लगभग 10 से 15% बच्चे बाहर हो रहे हैं, लेकिन ये ध्यान रखना कि जो SSC GD का ज्वाइनिंग है वो 11 तारीख को शायद हो जाएगा। उसमें बच्चों को चुनना पड़ेगा कि मुझे SSC में जाना है या फिर यूपी पुलिस में आगे कंटिन्यू करना है, क्योंकि अभी यूपी पुलिस का गारंटी नहीं है कितना कट ऑफ जाएगा। तो कुछ लोग तो वहाँ चले ही जाएंगे, वो लोग DV स्किप कर देंगे, समझ रहे हो ना। तो मैक्सिमम लोग इस बार देखना DVPST में बाहर होने के बजाय सीधे लोग रनिंग में बाहर होंगे। अगर आप चाहते हो कि उनमें से एक नाम आपका ना हो, तो भाई जी जान लगाओ, रनिंग करते रहो। बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही हैं, उन सारी चीज़ों का सॉल्यूशन उन लोगों को इंस्टाग्राम आईडी पे मिल जा रहा है। इंस्टाग्राम आईडी आप लोगों ने फॉलो किया ही होगा, नहीं किया होगा तो फॉलो करके मैसेज वहाँ पे करना, अगर कुछ भी पूछना होगा। बाकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, जो भी जेन्युइन चीज़ें होंगी वो सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड करी जाएंगी, बिल्कुल ही टेंशन ना लो। यूट्यूब के ज़माने में अगर आप टेंशन ले रहे हो तो कोई मतलब ही नहीं निकलता है। भैया झेला है हम लोगों ने, जब ये सारी जानकारी नहीं मिल पा रही थी, लेकिन अब आप लोगों को दिक्कत वाली बात नहीं है, सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड करा दी जाएंगी। बाकी कोई और चीज़ पूछना हो तो आप पूछ सकते हो। रनिंग करते हो भाई, जिनको सीन पेन हो रहा है, मतलब पैर में कहीं भी दर्द हो रहा है, भैया थोड़ा एक काम करो, ठंडे से सेकाई करो। गर्म से आप सेकाई करके देख लिए, बर्फ़ ले लो थोड़ा सा, उसको रगड़ो उस पे, या ठंडा पानी, ठंडा तो पानी अगर टोटी वाला मिल जा रहा है, मतलब सॉरी जो टैंक वाला पानी मिल जाए ना, उसमें बाल्टी करके उसी में बैठ जाओ आधा घंटा, देखो उसमें कितना आपको रिलैक्स मिलेगा। भैया शरीर आपका है या फिर मेरा ऐसा नहीं है जो मतलब इस स्टार्टिंग से ही हम कोचिंग कर रहे हैं या फिर एथलेटिक हैं कि हाँ दौड़ रहे हैं, हमारा शरीर उस तरीके से ढला हुआ है। यहाँ तो ये है कि भैया 4 किलोमीटर की 400 मीटर भी जाना है तो साइकिल या बाइक से जा रहे हैं, और अचानक से दौड़ेंगे तो दिक्कत तो होगी ही। तो वो सारी दिक्कतें इसीलिए हो रही हैं, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग आराम से दौड़ते रहो, कोई जानकारी चाहिए तो आप लोग पूछ लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, बाय बाय।